नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी मानसखंड रहेगी आकर्षण का केंद्र। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पहली बार मतदाता बने युवाओं को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा की। G20 के कार्यक्रम को लेकर किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। और राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हुई बारिश। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम के शुष्क रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसका प्रसारण अब से कुछ ही देर में 7 बजे से आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। मिस्र के राष्ट्रपति 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। इस बार परेड में उत्तराखंड की झांकी मानसखंड आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जागेश्वर धाम सहित मानसखंड श्रृंखला के विभिन्न धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। राज्य में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित होगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक व सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान करेंगे। परेड ग्राउंड में विभिन्न 9 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें उद्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, पर्यटन, ग्राम्य विकास, वन और पशुपालन विभागों की झांकियां शामिल हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छोलिया नृत्य, जौनसार बावर पौराणिक सांस्कृतिक लोक कला मंच और सामाजिक संस्था चक्राता द्वारा हारोल नृत्य आदि की रंगारंग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सेना और पुलिस, होमगार्ड, पूर्व सैनिकों द्वारा परेड व पुलिस और अर्धसैनिक बल द्वारा महिला बैंड की प्रस्तुति दी जाएंगी। जिला मुख्यालयों में भी प्रभारी मंत्रियों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि युवा मतदाताओं की देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। वो निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मानेकशॉ केंद्र में आयोजित 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए विशेष रूप से बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस वर्ष का विषय है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि सभी लोग चुनाव में सक्रिय भागीदारी के लिए मिलकर काम करें। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 चुनाव के दौरान श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन के लिए श्रेष्ठ निर्वाचन प्रक्रिया पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी समाचार दिल्ली को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया। समारोह में ईवीएम को लाने ले जाने के लिए बैकपैक के निर्माण करने के लिए उत्तराखंड के मुख्य सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास को सम्मानित भी किया। राजभवन देहरादून में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पहली बार मतदाता के रूप में पंजीकृत 18 वर्ष के 10 युवा मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल ने राज्य चुनाव आयोग में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शपथ भी दिलाई। राज्यपाल ने मतदाता जागरूकता पर बने मैं भारत हूँ गाने का भी अवलोकन किया। राज्यपाल ने मतदान में पहली बार हिस्सा लेने जा रहे युवा मतदाताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए युवा मतदाताओं की भूमिका अहम है। युवाओं को मतदाता होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान
संविधान में सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का बिना किसी भेदभाव के समान रूप से अधिकार प्रदान किया गया है। एक युवा देश है, युवा राष्ट्र है। आज नए युवाओं जो पहली बार अभी वोटर लिस्ट में आए हैं उनको सम्मानित किया। इसके अलावा जो भी अधिकारी हमारे इलेक्शन कमीशन में कार्य करते हैं और बहुत निष्ठापूर्ण और बहुत ही अच्छे सुनिश्चित तरीके से काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया। और हम सब ने आज हमारे मताधिकार का महत्व समझा और ये भी समझा कि हम राष्ट्र के विकास में किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के ऊपर। पहली बार वोट डालने का अधिकार मिलने पर कई युवाओं ने खुशी भी जाहिर की। उन्होंने राज्यपाल के द्वारा मतदाता पहचान पत्र मिलने पर उनका धन्यवाद भी दिया। 13th नेशनल वोटर्स डे पे आज राज्यपाल जी ने हमें वोटर आईडी कार्ड से सम्मानित किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे वोटर आईडी कार्ड मिला है, वो भी राज्यपाल जी के द्वारा। और अब मैं पहली बार वोट दूंगी और मुझे अपना लीडर चुनने का एक मौका मिल रहा है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जोशीमठ में राहत कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलगत राजनीति से उठकर जोशीमठ के लोगों के साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ में सरकार का पूरा ध्यान लोगों के विस्थापन को लेकर है। जोशीमठ की जो घटना है, जोशीमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा न हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूं कि 70% जो वहां का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहां की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। कि मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावना से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहाँ पर सबको साथ में लेकर कर रही है। और वहाँ जिलाधिकारी के उसमें एक जो कमेटी हमने बनाई है, उस कमेटी में हमने सभी स्टेक होल्डरों को रखा है और उनके जो सुझाव आ रहे हैं, उनकी जो राय आ रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं और जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम पुनर्वास इत्यादि की जो कार्रवाई है उसको ठोस रूप देने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा है कि जोशीमठ आपदा को लेकर रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ धाम के प्रस्तावित बाईपास के निर्माण को लेकर IIT रुड़की को जांच सौंपी गई है। BRO के साथ हमारे विचार विमर्श हुई। BRO के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जिनके माध्यम से रोड बन रही है, मॉर्थ के द्वारा विजिट की गई है और उन्होंने IIT रुड़की की एक टीम भी बनाई है जो जाकर देखेगी। हमने कहा है GSI और IIT रुड़की दोनों से दिखवा लें कि अगर रोड का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उसके कारण जोशीमठ के ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। तो जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्य प्रारंभ करने के संबंध में विचार किया जाएगा। क्या सर कोई टाइम बाउंड दिया? देखिए, अब तकनीकी संस्था है, उनका एक जांच करने का तरीका है। टाइम बाउंड करना थोड़ी उनके लिए भी दिक्कत होती है, तो हम उनको समय में बांधना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, हमने कहा जितनी जल्दी देंगे, ताकि कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों को लेकर विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने G20 के कार्यक्रम को लेकर किए जा रहे सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्य में G20 समिट की 2 बैठकें मई और जून में होनी है। इनमें पहली बैठक भ्रष्टाचार और दूसरी शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है वो भी जल्द ही साकार होगा। G20 की हमको हमारे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का दायित्व मिला है। ये हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे राज्य को भी, उत्तराखंड राज्य को देवभूमि में G20 के 2 महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ मिली हैं। उन्हीं दोनों बैठकों के लिए हमारे आज बैठक यहाँ पर हुई है। उसमें हमने सभी बातों पर बिंदुवार चर्चा की है। कैसे हम उत्तराखंड राज्य के जो हमारे परंपरागत रूप से होने वाले उत्पाद हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, उन सबको कैसे विश्व के अंदर ले जाए, तो उनको एक एक करके हमारे अनेकों सभी विभाग उस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कल रात से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में सुबह तक रुक रुक कर बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत राज्य में अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। चमोली जिले में हेमकुंड, बद्रीनाथ धाम, औली, भराड़ीसैंण सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले हिस्सों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कल राज्य के अधिकांश जिलों में मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और देहरादून जिले में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजभवन ऑडिटोरियम में उत्तराखंड में तैनात सैन्य व अर्ध सैन्य बलों के जवानों और अधिकारियों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए राज्यपाल प्रशंसा पत्र 2023 प्रदान किए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में तैनात सैन्य और अर्ध सैन्य बलों के जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। जवानों और अधिकारियों द्वारा विपरीत परिस्थितियों के दौरान भी देश व राज्य के लिए अपना समर्पण भाव दिखाया है। राज्यपाल ने कहा कि बीआरओ की जाबाज नारी शक्तियां भारत के संविधान में स्त्री पुरुष को दिए गए समानता का अधिकार की उत्कृष्ट उदाहरण है। वो कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरे प्रदेश ने मिलकर आज सम्मानित किया है। ये हम सबका इकट्ठा कार्य उनको सम्मानित करने का था, जो इतनी दुर्गम स्थिति में, पर्वत इलाका में, स्नो में हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं और जिस तरह से काम करते हैं, और उससे पूरे हर एक भारतीय को उनके ऊपर में नाज है। वी आर प्राउड ऑफ देम। और आज इकट्ठा मिलकर गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व उनको सम्मानित किया गया है। वहीं बीआरओ की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मेजर संगीता ने राज्यपाल के द्वारा उनके कार्यों के लिए सम्मानित करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सेवा भाव ही हमारा पहला कर्तव्य है। अभी 36 BRTF उत्तरकाशी में पोस्टेड हूँ। मैं अपना पूरा ऋषिकेश से लेकर अपना पूरा चाइना बॉर्डर तक मेरा एरिया है जो हम संभालते हैं। मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर पोस्टेड हूँ। मेरा मेन काम वहाँ पर होता है अपने पेशेंट्स का देखभाल करना, उनका इलाज करना। जो लोग हमारी सीमा पर है, जो अपना परिवार छोड़ के वहाँ रहते हैं, उनका देखभाल करना हमारा मेन पर्पस होता है। हमारा ही होता है कि बिल्कुल नील मोर्टेलिटी होना चाहिए। उत्तराखंड समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।